हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर 6 ट्रायंगल की 6 मार्क्स की इम्पोर्टेंट थ्योरम। टोटल 3 थ्योरम है इस चैप्टर के अंदर। तीनों में से एक थ्योरम फाइनल एग्जाम के अंदर 101% आपको देखने को मिलेगी। हर बार एग्जाम में आती है 3 थ्योरम। ये मैं 3 थ्योरम आपको फुल डिटेल से, बिल्कुल ट्रिक से, आसानी से तीनों की तीनों थ्योरम इस वीडियो में करवाऊंगा। तो चलिए देखते हैं पहली थ्योरम हमारी क्या है, जिसका नाम है थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम। किसी भी फॉर्मेट के अंदर आ सकती है, बोथ लैंग्वेज में मैं आपको करवाऊंगा, इंग्लिश और पंजाबी के अंदर। तो पहले मैं स्टेटमेंट रीड करता हूँ इसकी इंग्लिश के अंदर। इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अब इसी को मैं पंजाबी के अंदर रीड कर रहा हूँ। जेकर किसी त्रिभुज ਦੀ ਇੱਕ ਭੁਜਾ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਬਾਕੀ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਕੱਟਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਰੇਖਾ खींची जावे ਤਾਂ ਬਾਕੀ दो ਭੁਜਾਵਾਂ एक ही अनुपात ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ जा सकती हैं। ये इसका इंग्लिश में स्टेटमेंट थी, ये इसकी पंजाबी के अंदर। और ये क्वेश्चन और किस फॉर्मेट में आ सकता है आपको, ये जहाँ में और में लिखा हुआ है, ऐसे भी आपको एग्जाम के अंदर आ सकती है 6 मार्क्स की। ये पूरी स्टेटमेंट ना लिख के एग्जामिनर स्टेट एंड प्रूव बीपीटी इंग्लिश मीडियम के लिए ये दे सकता है, वो पंजाबी मीडियम वालों के लिए बीपीटी सिद्धांत लिखो ते सिद्ध करो। इस फॉर्मेट में भी ये थ्योरम क्वेश्चन बन के आ सकती है 6 मार्क्स की। एक और किस फॉर्मेट में दे सकता है, वो स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम। ये इंग्लिश मीडियम में थेल्स थ्योरम दे सिद्धांत लिखो ते सिद्ध करो, ये पंजाबी मीडियम में। मतलब इन तीनों में से किसी भी फॉर्मेट में आपको ये 6 मार्क्स की थ्योरम प्रूफ करनी आ सकती है। तो इससे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक गाइडेंस दूंगा छोटी सी। आपने इस थ्योरम को करने के लिए एक फॉर्मूला याद करना है बस आपको। ये फॉर्मूला आपके माइंड में सेट होना चाहिए बस। फॉर्मूला यूज्ड त्रिभुज का क्षेत्रफल या इंग्लिश मीडियम के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होता है, 1/2 इंटू में आधार इंटू में लंब। बस ये फॉर्मूला माइंड के अंदर सेट करना है। मैं बताता हूँ आपको कि थ्योरम बोल क्या रही है, कहना क्या चाह रहा है थ्योरम। तो ये उसकी डायग्राम है जो थ्योरम मैंने अभी आपको स्टेटमेंट रीड की थी। अब उस स्टेटमेंट को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि उसने क्या बोला हुआ था। उसने स्टेटमेंट में बोला है कि आपके पास एक त्रिभुज है, ट्रायंगल है। आपने एक BC, ये एक साइड है, इसके बिल्कुल समांतर आपने एक लाइन खींचनी है, लाइन ड्रॉ करनी है, बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए। BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है आपने। इसका नेम देता हूँ मैं D और E। ये BC था, ये ABC। इस BC के पैरेलल आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है DE। और आपने प्रूफ करना है कि जब ये लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो ये इस लाइन को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेगी और इस लाइन को भी 2 बराबर भागों के अंदर बांटेगी हमारे पास। तो ये दोनों हिस्से होंगे ना, वो इक्वल होंगे दोनों साइड के। ये वाला हिस्सा इस अपोन में ये हिस्सा और इक्वल होगा ये वाले हिस्से के अपोन में ये हिस्सा। यानी कि ये एक लाइन दी हुई है, उसके पैरेलल आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। जब ये लाइन आपके पास ड्रॉ हो जाएगी तो उसके बाद वो बोल रहा है कि ये दोनों हिस्से इक्वल होंगे इन दोनों हिस्सों के। तो मैं 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप लिखना स्टार्ट करता हूँ। इसको आपने भी वीडियो पॉज करके 1 बाय 1 स्टेप इसको समझना है, आपने याद करना है इसको बस। थ्योरम क्वेश्चन के अंदर गिवन है, दिता है, या इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे इसको, गिवन। तो फर्स्ट स्टेप तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। एक आपको ट्रायंगल दी हुई है, त्रिभुज दी हुई है, ट्रायंगल ABC विच, और इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC। क्या दिया हुआ आपको, पैरेलल लाइन दी हुई है। पैरेलल कौन सी, DE पैरेलल है आपके पास BC के। पैरेलल मतलब ये पैरेलल का साइन होता है, पैरेलल समांतर का साइन। जो ये 2 लाइनें खींची है, समांतर पैरेलल की निशानी है, चिन्ह है। DE BC के पैरेलल दी हुई है हमें। इंग्लिश वाले क्या लिख देंगे, गिवन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल है आपके BC के। और हमने सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना, टू प्रूव। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, प्रूव। क्या प्रूव करना है, AD अपोन के अंदर DB इक्वल है AE अपोन के अंदर EC।
यानी कि ये वाला पार्ट अपोन में ये पार्ट अपोन में ये पार्ट अपोन में ये दोनों इक्वल है, ये प्रूफ करना है। अब हमने खुद की तरफ से कंस्ट्रक्शन करनी है, कंस्ट्रक्शन मतलब रचना करनी है हमने। तो नेक्स्ट स्टेप क्या लिखोगे? रचना। ये स्टेप बाय स्टेप सारा काम करना है आपने। रचना और इंग्लिश वाले लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन पहले मैं बता देता हूँ क्या करना है आपने। सी को डी से मिलाना है आपने, ज्वाइन सी को इस डी से मिलाना है और बी को ई से मिलाना है। बस ये कंस्ट्रक्शन करनी है आपने। और दूसरी कंस्ट्रक्शन क्या करनी है? ई एम लंब डालना है अपने कौन सी लाइन के ऊपर? ए डी के ऊपर। ये देखो डाला हुआ है, पहले ही डाल दिया मैंने, ये कंप्लीट कर दिया। ई एम परपेंडिकुलर लंब डालना है अपने किस लाइन पे? ए डी पे, जिसका नाम रखना है आपने एम। ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और इसी तरह से सेम डी एन लंब डालना है अपने कौन सी लाइन पे? ए ई लाइन पे, ए ई पे। ये कंस्ट्रक्शन थी। ये अब स्टेप बाय स्टेप लिखूंगा मैं इसको। सी को ई से मिलाना है अपने, सी नू डी ਅਤੇ बी नू ई नाल मिलाओ। और क्या करना है? ई एम लंब डालना है अपने, ये लंब का साइन होता है परपेंडिकुलर का साइन, ये वाला किस पे डालना है? ए डी के ऊपर। दूसरा काम क्या करना है? एक और लंब डालना है अपने डी एन, ये लंब का साइन होता है परपेंडिकुलर का 90 डिग्री का, किस पे? ए ई पे। बस ये थी आपकी कंस्ट्रक्शन। इसको इंग्लिश में कैसे लिखोगे आप? मीट सी एंड डी, या जॉइन या मीट, जॉइन सी एंड डी और बी एंड ई। बस ये लाइन आपको इंग्लिश में लिखनी है, पंजाबी वालों को ये लाइन लिखनी है। कंप्लीट हो गया काम आपका। गिवन आ गया स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद सिद्ध करना, प्रूफ, उसके बाद कंस्ट्रक्शन। किसी बच्चे को अगर कुछ भी नहीं आता, उसने इस थ्योरम के 3 पॉइंट लिख दिए, तो भी आपको 1.5 से 2 नंबर तक कन्फर्म मिलेंगे इतने पार्ट के। ये कुछ भी नहीं करना होता, ओनली देख के लिखना होता है सारा कुछ। कंस्ट्रक्शन किया इसमें और कुछ नहीं किया। गिवन हमें दिया हुआ था वो लिख दिया, सिद्ध करना, प्रूफ भी कर दिया हमने, रचना भी कर दी। अब इसको स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के हिसाब से। सॉल्यूशन करते हैं अब इसका सॉल्यूशन, पंजाबी में क्या? हल। तो सबसे पहले आपने देखो एक फिक्स करना है। अब जो मैं स्टेप समझाने जा रहा हूँ वो ध्यान से समझना आपने। ये जो ऊपर वाली ट्रायंगल है ना छोटी, ये फिक्स कर देनी है आपने, ए डी ई। ये ट्रायंगल फिक्स करनी है आपने, छोटी वाली ट्रायंगल। मैं बता देता हूँ कौन सी ट्रायंगल। ये जो लाइन मैं खींच रहा हूँ, ये छोटी वाली ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल आपने फिक्स कर देनी है, माइंड के अंदर याद रखनी है उसको। नेमिंग भी आपने ऐसे ही करके आनी है, ए डी ई। मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ छोटी वाली। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, छोटी वाली ट्रायंगल ले ली। अपोन के अंदर क्या करना है आपने? एरिया ऑफ ट्रायंगल, इतना आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो आप, ए है, ए के नेक्स्ट लेटर कौन सा आता है? बी। तो आपने यहाँ पे बी लिख देना है, बी डी ई। ऊपर वाली ट्रायंगल को देखना ही नहीं आपने इस डायग्राम को, बस ये एक ट्रायंगल आपने फिक्स कर लेनी है माइंड के अंदर। ये सेट रहेगी हमारी, फिक्स रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ए के बाद कौन सा लेटर आता है? बी। तो आपने बी डी लिख देना है इक्वल के अंदर। स्टार्टिंग के अंदर जब मैंने वीडियो स्टार्ट की तो आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने, 1/2 आधार इंटू के अंदर लंब। ये इस ट्रायंगल के लिए ये फॉर्मूला लगा दिया, अपोन दिया हुआ है तो हमारा भी नीचे अपोन आ जाएगा। 1/2 इंटू आधार इंटू में लंब। ये इतना काम कंप्लीट हो गया आपका। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्टेप क्या है? आधार कौन सा लेना है, लंब कौन सा लेना है? आधार कौन सा लेना है, लंब कौन सा लेना है? 1/2 1/2 तो दोनों में कॉमन है। अब देखते हैं आधार कौन सा लेना है आपने।
अब आप ऊपर एक स्टेप ऊपर चलो, जो सिद्ध करना था ना, हमने प्रूफ करना था, वो माइंड में लेके आओ। सिद्ध करना है तो क्या दिया हुआ है, AD, तो एक बार आपने ये AD उठाना है और नीचे वाले के लिए DB। जो सिद्ध करना है ना वो दोनों उठा लेने आपने। 1/2 ऊपर वाली ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। आधार क्या आएगा ऊपर वाले के अंदर, AD इंटू में। अब लंब कौन सा ले, लंब होता है परपेंडिकुलर 90 डिग्री। तो आप अपनी रचना में जाओ, जब रचना की थी हमने तो पहले लंब कौन सा लिया था हमने, EM डाला था ना AD के ऊपर, EM। तो यहाँ पे आपने लिखना है EM। एक स्टेप खत्म हो गया। अपोन के अंदर ये 1/2 आधार, हमने प्रूफ के अंदर जाओ, जो प्रूफ वाला पॉइंट लिखा था, AD हो गया हमारा। अब नीचे क्या लिखना है, DB। तो अब हम लिखेंगे DB इनटू के अंदर, और लंब तो एक ही बार लेना होता है हमने परपेंडिकुलर, तो EM अपोन के अंदर EM, क्योंकि ये परपेंडिकुलर एक ही बार लेना होता है हमने। 1/2 से 1/2 कैंसल आउट, EM से EM कैंसल आउट, बचा क्या आपका AD अपोन के अंदर DB। बचेगा क्या आपका, जो सिद्ध करना है उसका फर्स्ट स्टेप बचेगा, AD अपोन में DB। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी तक कुछ नहीं किया हमने, ओनली क्या किया है, गिवन लिखा है, सिद्ध करना, कंस्ट्रक्शन। उसके बाद हमने क्या किया, ये दो ट्रायंगल ली जिसमें एक छोटी वाली ट्रायंगल फिक्स की, A के बाद B आता है, फॉर्मूला लगाया। आधार कौन सा लिया, जो सिद्ध करना है हमने वो उठाया, और अपोन में क्या उठाया, आधार जो सिद्ध करना है वो उठाया। लंब एक ही बार आता है ओनली, इसीलिए EM अपोन EM। ये पता कैसे चला कि EM लेना है, तो आप रचना के अंदर जाओ, जो फर्स्ट हमने मिलाया था, रचना की थी EM। अब नेक्स्ट स्टेप में हम कौन सा लंब लेंगे, DN, और कौन सी साइड उठाएंगे, ये वाली साइड। बस आपका दो स्टेप के अंदर खत्म हो जाएगी। अब नेक्स्ट करते हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ये ट्रायंगल तो फिक्स रखनी है आपने, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपोन के अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल, पिछली बार ADE ली थी, उसके अपोन में A के बाद क्या आता है, B। अब B के बाद में सोचो क्या आता है, C, तो यहाँ पे लिख दो CDE। बस काम खत्म हो गया। ये सेम फॉर्मूला लगेगा। ADE और ADE तो ट्रायंगल फिक्स रखनी है आपने, इसको चेंज नहीं करना। A के बाद क्या आता है, लेटर B, तो ये B ट्रायंगल होगी। अब इस B के बाद क्या आता है, C, तो ये C ट्रायंगल होगी। अपोन के अंदर यही सेम फॉर्मूला लगेगा, एक ही फॉर्मूला यूज होगा। हो गया कंप्लीट यहाँ तक 1/2। आई होप कि यहाँ तक सभी को समझ आ गया होगा। 1/2। अब आधार सोचो कौन सा लेना है, ऊपर वाले स्टेप में जाओ, जो सिद्ध करना था, प्रूफ करना था हमने। ये आधार उठा लिया हमने, ये भी उठा लिया। अब टाइम किसका है, इसका टाइम है। अब AE आएगा आधार। अब लंब सोचो क्या आएगा, तो लंब देखो, पहले हमने रचना में ये लंब लिया था, अब की बार ये लेना है दोनों साइड। एक ही बार आएगा लंब, DN 1/2। आधार कौन सा लेना है, ये AE खत्म हो गया। अब नीचे वाला लेना है EC। सिद्ध करना को देखते जाना है, बस आपने सिद्ध करना और रचना को देखना है, दोनों चीजों को, प्रूव और कंस्ट्रक्शन को। तो EC ये एक ही बार आता है, तो DN में अपोन में DN से DN कैंसल, 1/2 से 1/2 कैंसल, तो बचा क्या, AE अपोन में EC। तो ये रह गया हमारे पास। ये होगी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमने नेक्स्ट स्टेप करना है, ये जो दोनों फर्स्ट इक्वेशन आई है और सेकंड इक्वेशन आई है, इनको इक्वल प्रूफ करना है। ये इक्वल प्रूफ कब प्रूफ होगी, जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो। कोई भी चीज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो तब राइट हैंड साइड इक्वल प्रूफ होती है। तो इसमें देखो आप, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ये दोनों तो फिक्स है, सेम है दोनों। हमने इक्वल किसको प्रूफ करना है, अब पहले लेफ्ट हैंड साइड को, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। देखो ये दोनों तो फिक्स है, ऊपर वाली तो ADE सेम है, ये तो पहले से इक्वल है। हमने इक्वल करना है इस नीचे वाले ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर में इक्वल में होगा हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। बस लास्ट स्टेप है, इसके बाद खत्म हो जाएगी थ्योरम। तो यहां लिखूंगा मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल
सॉरी BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। तो ये हमने इक्वल प्रूफ करना है। अब ये इक्वल ही है दोनों, बस आपने एक लाइन लिखनी है यहाँ पे, ये दोनों ट्राइंगल इक्वल आपकी। चेक करके दिखा देता हूँ मैं आपको, एक ही ट्राइंगल बेस के अंदर आ रहा होगा ये देखो BDE एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, ये वाली ट्राइंगल ध्यान से देखो, ये वाली ट्राइंगल आप BDE, ये ट्राइंगल होगी किसके इक्वल है, एरिया ऑफ CDE। ये वाली ट्राइंगल और देखो आप CDE, ये सारी ट्राइंगल, ये अब जब आप ध्यान से देखोगे ना तो ये एक ही आधार एक ही बेस पे खड़ी है। ये रहा बेस इसका, DE बेस है इसका। इसको उल्टा करके देखोगे ना, कॉपी को आप रिवर्स करके नोटबुक को, तो इसका बेस एक ही आ रहा है, ये वाला बेस। इस बेस के ऊपर ये दोनों ट्राइंगल खड़ी हैं। तो अब आपने इसके लिए एक लाइन याद करनी है। जब भी कोई दो ट्राइंगल एक ही बेस के ऊपर खड़ी हो और दो समांतर पैरेलल रेखाओं के बीच में बनी हो, तो उसके लिए एक लाइन क्या होती है, चलिए यहाँ लिख देता हूँ मैं लाइन। ये दोनों ट्राइंगल थी, ये दोनों ट्राइंगल एक ही बेस पे बनी हुई थी और दो पैरेलल लाइंस के बीच में थी, तो उसके लिए लाइन क्या याद रखनी है, इक्को आधार ते दो समांतर रेखावां विचकार बने त्रिभुज दा खेत्रफल बराबर हुंदा है। ये थी आपने जो लाइन याद रखनी है, इक्को आधार ते दो समांतर रेखावां विचकार बने त्रिभुज दा खेत्रफल बराबर हुंदा है। नीचे क्या लिख देना है, सो इसलिए AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन में EC। ये प्रूफ करना था हमने, हमारा हो गया ये प्रूफ। तो ये थी आपकी थेल्स थ्योरम, BPT थ्योरम। एक बार फिर से आपको थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप एक बार फिर से 2 मिनट के लिए रिवाइज करवा देता हूँ, ताकि आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। एक ट्राइंगल दी हुई थी हमें, जिसमें हमने DE एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की, इसके EM लंब डाला और DN लंब डाला। इसमें हमने गिवन हमें ट्राइंगल थी, DE और BC पैरेलल लाइन थी। प्रूफ हमने क्या करना था, ये अपॉन में ये अपॉन में ये प्रूफ करना था। कंस्ट्रक्शन हमने क्या की थी, E को C से मिलाया था, B को E से मिलाया था, EM परपेंडिकुलर डाला था AD पे, DN परपेंडिकुलर डाला था AE के ऊपर, दोनों को ज्वाइन कर दिया। सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ये वाली छोटी ट्राइंगल फिक्स कर दी हमने, और अपॉन में A के बाद क्या आता है BDE, 1/2 1/2 आधार इंटू में लंब, आधार इंटू में लंब। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया था। आधार क्या लेना है हमने, कंस्ट्रक्शन और प्रूफ को देखना है, बस 2 स्टेप को, सब कुछ इसी में लिखा हुआ है, सारा यहीं से क्लियर होगा। AD लिख दिया पहले, अपॉन में DB, अपॉन के अंदर क्या है DB। इसी तरह से सेम लंब परपेंडिकुलर एक ही बार लेना है आपने, EM कहाँ से पता चला, रचना के अंदर जाओ आप देखो, EM लंब डाला था मैंने पहले, ये पहले वाला उठाना है आपने, दूसरी इक्वेशन के अंदर दूसरी वाला उठाना है। तो ये कैंसिल आउट हो गया था आपका, इस तरह से AD अपॉन DB बचा था। सेम इसी तरह से 1/2 से 1/2 कैंसिल हुआ था, लंब आपने दूसरा लेना है, ये सिद्ध करना से देखना है, ये भी कैंसिल आउट हो गए थे। उसके बाद हमने दो ट्राइंगल को जो एक ही आधार पे बनी हुई थी, एक लाइन याद की थी, और आपका ये प्रूफ करना, सिद्ध करना प्रूफ हो गया था। चलिए अब देखते हैं इसकी नेक्स्ट थ्योरम। ये आपकी सेकेंड थ्योरम क्लास 10th की चैप्टर सर्कल। तो स्टेटमेंट रीड करता हूँ मैं बोथ लैंग्वेज के अंदर। सिद्ध करो कि समकोण त्रिभुज विच कर्ण दा वर्ग बाकी दो भुजावां दे वर्गां दे जोड़ दे बराबर हुंदा है। ये एक्चुअल में आपकी पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करना है आपने। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये होता है सभी को पता है, बट ये प्रूफ करके दिखाना है। शो दैट इन ए राइट एंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। ये इंग्लिश में मैंने रीड की है। और किस पैटर्न में आपको क्वेश्चन आ सकता है, ये सेम थ्योरम किस फॉर्मेट में लिखी आ सकती है एग्जाम के अंदर, और के अंदर जा के अंदर पाइथागोरस प्रमेय नु लिखो ते सिद्ध करो। प्रमेय का मतलब होता है थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम। तो ये आपकी एक राइट एंगल ट्राइंगल होती है इस तरह से, ये राइट एंगल ट्राइंगल।
तो इसके अंदर ये जो एंगल बनता है ये एंगल होता है आपका 90 डिग्री का, ये एंगल होता है 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड ऑलवेज और ऑलवेज कर्ण रहती है हाइपोटेनस, कर्ण। हाइपोटेनस को मैं H से डिनोट कर रहा हूँ। 90 डिग्री के सामने ऑलवेज आपकी कर्ण रहेगी हाइपोटेनस, और ये होता है आपका लंब परपेंडिकुलर, जिसको मैं P से डिनोट कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर लंब। और ये जो बच गया नीचे वाला पार्ट ये होता है आधार आपका, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस। तो ये थी पाइथागोरस थ्योरम, और उसने स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि आप प्रूफ करके बताओ कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के इक्वल होता है। आप ये प्रूफ करके दिखाओ। और गिवन हमें क्या है, ये एक ट्राइंगल दी हुई है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का है, वो दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, गिवन है। तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। गिवन दिखता है, क्या लिखेंगे हम, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे गिवन। तो गिवन क्या है, एक ट्राइंगल गिवन है जिसका नाम है ABC। आपने इसको उल्टा नहीं लिखना है, बी को आगे नहीं लिखना है, क्योंकि ये जो बीच में होता है ना, जो ट्राइंगल की तीन ही साइड होती है, तीन ही एंगल होते हैं, तीन एंगल है, देख लो A, B और C। बीच में हमेशा वही एंगल आता है जो 90 डिग्री का हो, हमेशा। ये देख लो B 90 डिग्री का है। आप C को और A को चेंज कर सकते हो, बट B को बीच में लिखना पड़ेगा आपको। तो ये क्या हो गया, ट्राइंगल ABC, जिसमें B एंगल है जो 90 डिग्री का बन रहा है आपके पास। और गिवन क्या है, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये इतनी बातें उसने बोल रखी है, बताई हुई है। सिद्ध करना, प्रूव, क्या प्रूव करना है हमने, AC की स्क्वायर, ये देखो AC की स्क्वायर, कर्ण की स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। AB स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर, प्लस के अंदर BC स्क्वायर, ये BC आधार का स्क्वायर। ये प्रूफ करना है हमने। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो प्रूफ करना के अंदर, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इन तीनों को मैंने नेमिंग दे दी, बट आप पंजाबी में भी लिख सकते हो। तो 2 स्टेप आपके कवर हो गए, दिया हुआ है गिवन और प्रूफ। अब हम करते हैं नेक्स्ट स्टेप, इसका रचना। रचना ध्यान से समझना क्या करनी है। पहले आप एक माइंड में आपके सेट कर लो, ये एक ट्राइंगल है। अब मैं इसके बीच में एक और लाइन बनाऊंगा तो ये 3 ट्राइंगल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब रचना में आपने क्या करना है, B से एक लंब डालना है इस लाइन के ऊपर, AC के ऊपर। मैं एक लंब डाल रहा हूँ, B से होता हुआ जा रहा है जो, ये एक लंब डाल दिया मैंने। ये हो गया आपका 90 डिग्री का एंगल, और इसका नेम दे दिया मैंने D। अब आप ध्यान से देख के बताओ इस वीडियो को पॉज करके कि इसमें ट्राइंगल कितनी है टोटल। इसके अंदर 3 ट्राइंगल है, एक तो ये छोटी वाली ट्राइंगल, एक ये वाली ट्राइंगल, और एक ये लंब डालने से पहले पूरी बड़ी ट्राइंगल बन रही थी। तो टोटल ट्राइंगल होगी हमारे पास D। अब इसकी हेल्प से हम प्रूफ करेंगे, ये सिद्ध करना है जो हमने। तो अब आप ध्यान से देखो, 2 ट्राइंगल लेनी है। पहले आपने लेनी है एक छोटी वाली ट्राइंगल, ये छोटी वाली ट्राइंगल मैं डार्क कर देता हूं थोड़ी। ये ट्राइंगल लेनी है आपने, छोटी वाली ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का नाम क्या आएगा, 90 डिग्री। अब देखो एक चीज और समझो आप, अब इसके अंदर 2 90 डिग्री के एंगल हो गए। एक तो ये बड़ी वाली ट्राइंगल के अंदर ये 90 डिग्री था जो इस लंब के डालने से पहले, एक ये 90 डिग्री हो गया। और मैंने आपको ऊपर बता के है कि बीच के अंदर हमने 90 डिग्री का एंगल रखना है, बीच वाली ट्राइंगल। तो अब आप ये छोटी ट्राइंगल वीडियो को पॉज करके सोचो, इस ट्राइंगल का मैं ऐसा क्या नाम रखूं जिसमें D बीच में 90 डिग्री हो। तो इसमें 90 डिग्री कौन सा बन रहा है आपका, इस ट्राइंगल के अंदर छोटी वाली एक 90 डिग्री बन रहा है, ये 90 डिग्री नहीं बन रहा। मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ऊपर वाले की छोटी। तो 90 डिग्री कौन सा बन रहा है, D। तो मेरा बीच में क्या आएगा, रचना लिख दो आप स्टेप के अंदर, BD लंब परपेंडिकुलर डालना है किस पे, AC के ऊपर। ये होगी रचना। अब हमने त्रिभुज ट्राइंगल लेनी है, सॉल्यूशन करने जा रहा हूं मैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर। ये ट्राइंगल ADB होगी कंप्लीट। ये देख लो D है, D 90 डिग्री का बीच में आ रहा है, ये B तो बड़ी वाली ट्राइंगल के अंदर था। अब हमने लेना, स्टार्ट आपने A से ही करना है इसको, ये फिक्स कर लो माइंड में, नेमिंग वगैरह सब कुछ इसी तरह से करके आनी है। नाम यही लिखना आप A से, पंजाबी वाले लिखेंगे अते और इंग्लिश वाले लिख सकते हैं एंड।
दूसरी ट्रायंगल कौन सी लेनी है, बड़ी वाली ट्रायंगल, जो बड़ी ट्रायंगल थी इसके लंब डालने से पहले जो ट्रायंगल थी, क्या ट्रायंगल थी इससे बड़ी वाली, पहले ट्रायंगल ए से स्टार्ट करना है, बी और सी। ये बी मैंने बीच में क्यों लिया, क्योंकि बड़ी वाली ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री एंगल था पहले हमारा, दो 90 डिग्री के एंगल हो गए, ये बड़ी वाली ट्रायंगल का हो गया, ये छोटी वाली ट्रायंगल का 90 डिग्री। तो ए डी बी और ए बी सी ये हो गया होगा, आपको समझ आ गई होगी ये बात। अब देखो इसका पहला एंगल और इसका पहला एंगल कॉमन एंगल है दोनों, इन दोनों ट्रायंगल को देखो बस, आपने इस डायग्राम को नहीं देखना है, इन दोनों ट्रायंगल को देखना है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, दोनों एंगल सेम है, कॉमन है, सॉरी सेम नहीं है कॉमन है, साझा कोण। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, कॉमन एंगल। ये स्टेप कवर हो गया। इसका बीच वाला एंगल और इसका बीच वाला एंगल दोनों 90 डिग्री के है, अभी बता के हूं आपको। एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, हर एक 90 डिग्री। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, ईच 90 डिग्री। दो स्टेप खत्म हो गए, छोटी वाली ट्रायंगल ली मैंने और एक बड़ी वाली ट्रायंगल ली, इन दोनों से ये दो चीज क्लियर होगी। तो कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पे, एंगल एंगल, एंगल एंगल सिमिलैरिटीज। और पंजाबी वाले क्या लिखेंगे, कोण कोण समरूपता। तो दोनों ट्रायंगल हमारी समरूप होगी। कौन सी ट्रायंगल समरूप हुई है, एंगल ए डी बी, ये छोटी वाली ट्रायंगल और ये बड़ी वाली ट्रायंगल समरूप। तो समरूप का साइन ओनली ये लगा के आना है आपने, ये समरूप का साइन होता है, इसके इक्वल में मत लगा देना, वो कॉन्ग्रुएंट का होता है, सर्वंग समता। समरूप का साइन ये होता है आपका, ट्रायंगल ए और बी सी दोनों हमारे पास क्या होगी, सिमिलैरिटी समरूपता प्रूफ होगी। तो इसकी हेल्प से मैं बोल सकता हूं, समरूपता की हेल्प से फर्स्ट और सेकंड को लिया ए डी अपॉन में इसके फर्स्ट और सेकंड को लिया ए बी, इसका पहला दूसरा उठाया, इसका पहला दूसरा, अब इक्वल में पहला तीसरा ए बी पहला तीसरा अपॉन में ए सी। ये स्टेप आई होप समझ आ गया होगा आपको। पहला दूसरा अपॉन में कर दिया, दोनों इक्वल के अंदर, पहला तीसरा अपॉन में कर दिया है। अब दूसरी साइड हमने एक और ट्रायंगल लेनी है, अब की बार कौन सी ट्रायंगल लेनी है, सी डी बी। अब मैं मार्क कर रहा हूं, वो वाली ट्रायंगल लेनी है आपने, ये वाली ट्रायंगल उठानी है, ये वाली ट्रायंगल, नीचे वाली ट्रायंगल। इसका कंपैरिजन किसके साथ करता है, सेम पिछली वाली ट्रायंगल बड़ी ट्रायंगल से करना है आपने। तो कौन सी ट्रायंगल बनेगी, दो आपकी, यहाँ सोल्व करता हूँ इसको मैं, ट्रायंगल कौन सी बनेगी, छोटी वाली ये वाली ट्रायंगल उठानी है, 90 डिग्री का एंगल बीच में आना चाहिए। वीडियो पॉज करके आप बताओ मैं इस ट्रायंगल का क्या नाम रखूं। पहली बात तो आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा क्या नाम रखना है इसका, कि एंगल 90 डिग्री का बीच में आना चाहिए इस ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल का नाम मैं क्या रखूंगा, सी डी बी। देख लो बी 90 डिग्री का बीच में आ रहा है हमारा एंगल, अते और इंग्लिश वाले लिखेंगे एंड। ट्रायंगल बड़ी वाली ट्रायंगल सेम लेनी है, अब की बार पिछली बार ए से स्टार्ट किया था, अब की बार सी से करना है, क्योंकि यहाँ से सी से स्टार्ट हो रहा है। सी बी ए, देख लो बी मैंने एंगल बीच में लिया है क्योंकि ये 90 डिग्री का है, दोनों सेम बातें समझ आ गई। अब आपको इसकी ट्रिक बता देता हूँ मैं, क्या कौन सी, अगर ये माइंड में नहीं रखना आपने सिंपल, तो इसकी ट्रिक देख लो। पहली जो ट्रायंगल उठाई थी ना, जहाँ पे ए था वहाँ पे सी लगा दो बस। देख लो ए था, यहाँ पे मैंने सी लगा दिया, जहाँ पे सी है वहाँ पे ए कर दो, सी था ए कर दिया मैंने, मतलब उल्ट कर देना है। समझ आ गया होगा आपको, दोबारा रिपीट करता हूँ। जो पहले ट्रायंगल को सोल्व करते आया हूँ ना मैं, पहले स्टेप को सोल्व किया, उसके अंदर दो ट्रायंगल ली थी ना आपने, जहाँ पे ए दिखाई दे रहा है उसकी जगह सी लगा दो आप, लगा दिया, ए की जगह सी लगा दिया, सी की जगह ए लगा दिया, यानी कि जहां आपको ए दिखाई दे रहा है उसको बदल दो आप सी के अंदर, और जहां सी दिखाई दे रहा है उसको चेंज कर दो ए के अंदर। आपको ये सोचना भी नहीं पड़ेगा कि कौन सी ट्रायंगल लेनी है कौन सी नहीं, उस एक इसी स्टेप से हल हो जाएगा आपको। अब सेम वही स्टेप करना है, इसका पहला एंगल, इसका पहला एंगल। वीडियो पॉज करके या तो खुद सोच के देखो, पहले स्टेप सेम स्टेप करना है जो इसमें किया था। इसका पहला एंगल, इसका पहला एंगल, एंगल सी क्या है, साझा कोण, कॉमन।
इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, कॉमन एंगल। दूसरा स्टेप माइंड में आ गया होगा, क्या होगा, बीच वाला एंगल क्या होगा 90 डिग्री का, एंगल डी और एंगल बी क्या हो गया ये, ईच 90 डिग्री, हर एक 90 डिग्री। ये वाला स्टेप सेम यही चल रहा है बस दोनों। अब नेक्स्ट स्टेप भी आपको पता चल गया होगा, क्या होगा, ए समरूपता लगेगी, दोनों ट्रायंगल समरूप हो जाएगी आपकी। अब कौन सी समरूपता लगेगी, ए सिमिलैरिटीज, ए का मतलब एंगल सिमिलैरिटीज, और पंजाबी में क्या लिखोगे, कोण समरूपता। तो ये हो गया आपका स्टेप कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पे आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ इसका। तो पिछले पेज पे हमारे पास प्रूफ हो गया था ए सिमिलैरिटी से, कोण समरूपता से। तो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, ट्रायंगल दोनों कौन सी थी, सी डी बी आते, जो ट्रिक से याद की थी आपने, ए को सी में बदलना है, सी को ए में बदलना है, और सी बी ए, ये दोनों पिछले पेज पे प्रूफ हो गई थी कि ये कोण समरूपता है कोण से। तो फिर से स्टेप क्या करना है, पहला दूसरा, इसका भी पहला दूसरा, पहला तीसरा सेम ही करना है स्टेप। ये होगी इक्वेशन नंबर 2, और पिछले पेज पे आई थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। ये रही आपकी इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं नेम दे देता हूँ इक्वेशन 1। अब पहली और दूसरी को आपने ऐड करना है, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। तो पहली इक्वेशन क्या आई थी आपके पास, पहली इक्वेशन थी AD अपॉन में AB, ऐड आपने ऐसे लिखना है आपको, ऐड 1 एंड 2, या आप लिख सकते हो पंजाबी में समीकरण इकते दो नू जोड़न ते, AD अपॉन में DB और क्या थी, AB अपॉन में AC, ये थी इक्वेशन नंबर 1 आपकी, और ये थी सेकंड। इन दोनों को अब ऐड करना है आपने। ऐड किस तरह से करना है पहले देखो, सॉरी यहाँ पे AB है आपका, AB आएगा, AB है आपका पहली समीकरण के अंदर, ये देख लो AD अपॉन AB। अब आपका नेक्स्ट स्टेप रहा है, बस पूरा फाइनली ये थ्योरम हो जाएगी। AB का स्केयर, 2 बार AB दे रखा है ना, AB इंटू AB क्रॉस मल्टी की है मैंने इस इक्वल टू में, AD की मल्टी किससे करनी है, AC की, और दूसरी साइड क्या चलाना आपने सेम, ये देखो दूसरी साइड जो दो ट्रायंगल ही थी, CB का स्केयर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ भी, इक्वल के अंदर CA इंटू CD। अब आप इनको जोड़ोगे, तो पहले जोड़ते तो थोड़ा टिपिकल हो जाता, एलसीएम लेना पड़ता, अब जोड़ोगे तो आसान हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ना है आपने, ये पहली समीकरण बन गई, थोड़ा सोल्व करके लिखा है बस इसको, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखा है, इन दोनों को ऐड कर दो। अब AB स्केयर लेफ्ट हैंड साइड जोड़ रहा हूँ मैं, CB स्केयर होगी ऐड, ये दोनों इक्वल के अंदर AD इंटू के अंदर AD तो AC, ये राइट हैंड साइड जोड़ रहा हूँ, ये वाली क्या आएगा, CA इंटू के अंदर CD, AB स्केयर प्लस के अंदर CB स्केयर इज इक्वल टू, इन दोनों के अंदर कॉमन देखो क्या आ रहा है आपका, AC कॉमन आ रहा है, AC या CA एक ही बात है, AC है, ये उल्टा लिखा हुआ है CA, तो कॉमन आ रहा है AC बाहर निकाल लिया दोनों में से, यहाँ से भी AC गया, यहाँ से भी AC गया, बचा क्या अंदर AD, और ये प्लस का प्लस, और यहाँ क्या बचा CD, AB स्केयर प्लस CB स्केयर इज इक्वल टू AC इंटू, अब आप डायग्राम में देखो AD प्लस CD क्या आ रहा है आपके पास, ये रही डायग्राम आपकी, AD प्लस DC या CD एक ही बात है, ये पूरी लाइन किसके इक्वल आ रही है, कर्ण के इक्वल, और कर्ण क्या है AC दिया हुआ आपको, AC देखो AD प्लस में DC, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या लाइन बनेगी, पूरी AC लाइन बनेगी आपकी, इन दोनों को जोड़ने के ऊपर बन रहा है AC, तो AC और AC 2 बार है, तो क्या हो गया AC का स्केयर इज इक्वल टू AB स्केयर प्लस में CB स्केयर,
ये होगी आपकी प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम। ये आपका कर्ण का स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, इतना ही हमने प्रूफ करना था। एक बार और ब्रीफली थोड़ा ऊपर ऊपर से 2 मिनट के लिए बता देता हूँ मैं आपको कि हमने किया क्या है थ्योरम के अंदर। ये आपकी थ्योरम गिवन थी राइट एंगल ट्रायंगल की। ये हमने क्या लिखा, इसका गिवन लिखा, ABC गिवन था, हमें 90 डिग्री एंगल दे रखा था। प्रूफ क्या करना था, कर्ण का स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये प्रूफ करना था। कंस्ट्रक्शन हमने क्या की थी, B से D के ऊपर एक लंब डाला था AD। तो पहले कौन सी ट्रायंगल ली थी, छोटी वाली ट्रायंगल, ये छोटी ट्रायंगल ली थी पहले, ये ट्रायंगल और ये पूरी बड़ी ट्रायंगल। तो इसके अंदर एंगल A, एंगल D, एंगल B दोनों इक्वल आगे थे। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी थी, कोण कोण समरूपता, A सिमिलैरिटी। इसके बाद हमने क्या दिया, पहला दूसरा अपोन में पहला दूसरा, पहला तीसरा अपोन में पहला तीसरा, हो गया दोनों। सेम मैंने ट्रिक बताई थी, इस ट्रायंगल को आप ना भी देखो ना भी करो, तो जहां यहाँ पे A आ रहा है वहां पे C कर दो, जहाँ C आ रहा है वहां पे A कर दो, दोनों चेंज कर दो, A को C में बदल दो, C को A में बदल दो। तो ये क्या आ जाएगा फिर आपके पास, कोण कोण समरूपता दोबारा से आ जाएगी, 2 लगेगी। तो इस सेम इसमें क्या करना पड़ेगा, पहला दूसरा अपोन में पहला दूसरा, फिर क्या करना पड़ेगा, पहला तीसरा अपोन में पहला तीसरा, ये दोनों इक्वल रखे हमने। ये आई थी सेकंड समीकरण आपकी इक्वेशन दोनों। इन दोनों को सोल्व करके जो कैंसल आउट हो रहे थे, मल्टीप्लाई हो रहा था, जो ऐड हो रहा था, वो करके हमने पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ कर दी। तो चलिए देखते हैं इसकी नेक्स्ट थ्योरम क्या है। लास्ट थ्योरम बची है थर्ड थ्योरम। तो ये आपकी थर्ड थ्योरम, लास्ट थ्योरम इस चैप्टर की। स्टेटमेंट रीड करता हूं मैं बोथ लैंग्वेज के अंदर। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ त्रिभुज ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੁਜਾ ਦਾ ਵਰਗ ਦੂਸਰੀਆਂ 2 ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਬਰਾबर ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਭੁजा ਦੇ सामने वाला कोण समकोण ਹੁੰਦਾ है। और इस ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है पाइथागोरस थ्योरम का उल्ट, यानी कि जो हम थ्योरम अभी करके आए हैं जस्ट अभी, उसका बिल्कुल उल्टा है। उसमें जो गिवन था इसमें वो प्रूफ करना है, उस थ्योरम में जो सिद्ध करना था इसमें वो गिवन है, बस बिल्कुल उल्ट है, रिवर्स। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि ये हमें पता कैसे चलेगा कि ये पाइथागोरस थ्योरम का उल्ट है। मान लीजिए ये सिंपल आ गया, फिर तो आपको पता चल जाएगा कि पाइथागोरस थ्योरम का उल्ट है। बट इस स्टेटमेंट को देख के आप कैसे बताओगे कि हमने पाइथागोरस थ्योरम करनी है या उसका उल्ट करना है। तो इसकी सिंपल सी एक ट्रिक है, जब लास्ट में समकोण लिखा हुआ आ गया, पंजाबी के अंदर बता रहा हूँ, और इंग्लिश के अंदर लास्ट के अंदर राइट एंगल आ गया, तो समझ लेना वो उल्ट है पाइथागोरस थ्योरम का, मतलब उल्टी प्रूफ करनी है उसको। स्टार्ट अगर समकोण से हो रहा है और खत्म समकोण से हो रहा है, उसका मतलब होगा पाइथागोरस थ्योरम का उल्टा है। बस आपने ये खत्म एंड वाला पॉइंट याद रखना है। बस जो समकोण आ रहा है ये लास्ट के अंदर चल रहा है, तो ये क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम का उल्ट। और राइट एंगल के अंदर क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम का उल्ट। ये छोटी सी एक ट्रिक थी पता करने के लिए कि कौन सा पाइथागोरस थ्योरम का उल्टा है, कौन सा नहीं है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसकी थ्योरम। तो हमें गिवन क्या दे रखा है, पहले इसकी मैं थ्योरी बता देता हूँ कि ये बोलना क्या चाह रहा है। आपके पास एक ट्रायंगल दी हुई है, ये इस तरह से, एक इस ट्रायंगल को देखनी है, ये मैंने कंस्ट्रक्शन पहले ही कर रखी है। ये इस ट्रायंगल को देखनी है आपने, ABC एक ट्रायंगल दे रखी है उसने। वो बोल रहा है कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आपको पहले गिवन है ये। और आपने ये बताना है कि अगर ऐसी कंडीशन हो तो आप ये प्रूफ करके दिखाओ कि एंगल B समकोण होगा, राइट एंगल होगा। समकोण राइट का मतलब होता है 90 डिग्री, यानी कि हमने ये एंगल प्रूफ करके बताना है कि ये 90 डिग्री का है B। पाइथागोरस थ्योरम पहले ही दे रखी है, पिछली थ्योरम के अंदर पाइथागोरस थ्योरम गिवन नहीं थी, प्रूफ करनी थी हमने। तो इसके अंदर सेम पॉइंट लिखेंगे, गिवन दिता है ट्रायंगल ABC विच, और इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, गिवन इन ट्रायंगल ABC, इतना लिखना है हमने। गिवन क्या है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देख लो आप, पिछली थ्योरम में ये प्रूफ करना था, अब की बार ये गिवन है। इसका मतलब कर्ण स्क्वायर इज इक्वल में आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये चीज गिवन है। सिद्ध करना, प्रूफ क्या करना है आपको, सिद्ध करना, टू प्रूव, इंग्लिश वाले लिखेंगे प्रूव। क्या प्रूफ करना है, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, कि ये एंगल 90 डिग्री का है। 2 स्टेप कवर हो गए आपके।
इजीली समझ आ गए होंगे। तीसरा स्टेप है रचना, और इंग्लिश में लिखोगे आप कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन आपने क्या करनी है, सेम इस डायग्राम के ऑपोजिट बिल्कुल एक राइट एंगल ड्रॉ करनी है आपने खुद से, जिसका एक एंगल मान लेना आपने, जो ये एंगल है वो मान लेना आपने 90 डिग्री। जो मैंने ये स्केच से ड्रॉ कर रखी है वो है रचना की है मैंने, कंस्ट्रक्शन की है। इस ट्रायंगल के बिल्कुल ऑपोजिट खुद की तरफ से एक ट्रायंगल बनानी है, जिसका एक एंगल आपने 90 डिग्री का बनाना है, समकोण बिल्कुल इसके ऑपोजिट, जिसका एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री का होगा। तो रचना में क्या लिखूंगा, ट्रायंगल DEF, ये वाले ट्रायंगल का नाम लिखा है, ई बीच में क्यों लिया, क्योंकि 90 डिग्री का है। DEF विच, इसके अंदर क्या है आपका एक एंगल 90 डिग्री है, तो कौन सा 90 डिग्री वो लिख दो, E इज इक्वल टू 90 डिग्री। और क्या है इसमें, हमने बिल्कुल ऑपोजिट बनानी है पैरेलल। AB के बराबर क्या है आपकी DA है, AC के बराबर क्या है, सॉरी BC के बराबर क्या है EF है आपकी, तो ये भी आपने लिख देना है। ये देख लो खड़ी लाइन है, जो खड़ी लाइन के बराबर है, जो लेटी हुई लाइन है वो लेटी लाइन के बराबर है, दोनों बराबर लिख देनी है आप, क्योंकि बिल्कुल इसके जैसी बनाई है ऑपोजिट ट्रायंगल। AB खड़ी लाइन किसके बराबर है, DE के, ये दोनों खड़ी लाइन है ट्रायंगल के अंदर। लेटी हुई लाइन कौन सी है, BC बराबर CF की। इतना काम करना है अपने रचना के अंदर। ये स्टेप भी आप लिख के आगे तो भी 1.5 से 2 नंबर पक्के हैं आपके। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर क्या करना है आपने, जो हमें गिवन है, ये जो गिवन है और जो रचना की है दोबारा से कॉपी पेस्ट करना है सारा। रचना, कंस्ट्रक्शन और गिवन जो भी है वो कॉपी पेस्ट करना है। तो गिवन था हमें ट्रायंगल ABC विच, क्या गिवन था, पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन नंबर दे देता हूँ 1। कॉपी पेस्ट किया ओनली, कुछ नहीं किया, सॉल्यूशन लिख के हल लिख के आपने गिवन था वो कॉपी पेस्ट कर देना है। और एक साइड लिख लेनी है आपने यहाँ पे रचना, कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्शन की थी आपने वो सेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। तो कॉपी पेस्ट, कंस्ट्रक्शन क्या लिखी थी DEF, इसके अंदर एक एंगल आपका क्या था 90 डिग्री का। AB किसके इक्वल थी, खड़ी हुई लाइन के इक्वल थी, और लेटी हुई लाइन के इक्वल थी। कुछ भी नहीं किया सॉल्यूशन के अंदर, अभी तक क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं हुआ हमारा थ्योरम, बस मैंने गिवन लिखा, ये सिद्ध करना लिखा, कंस्ट्रक्शन लिखी, और सॉल्यूशन के अंदर ये गिवन और रचना एज इट इज उठा के कॉपी पेस्ट कर दी बस यहाँ पे। अब हमारा यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करना है हमने। अब आप ध्यान से देखो, जो आपने रचना की थी ना उस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। इस वाली डायग्राम के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई होगी, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल में लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये थी आपकी पाइथागोरस थ्योरम। इस ट्रायंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगानी है अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगेगी आपकी, DF स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर। ये कहाँ से आया, कर्ण का स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, नाम लिखे मैंने इस वाली ट्रायंगल से। देख लो DF, ये DF रहा, इसका स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर, DE लंब का स्क्वायर, ये देख लो लंब का स्क्वायर, प्लस में EF आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन की थी। अब ध्यान से देखो आप, DE किसके बराबर है, AB के, यानी कि मैं DE को क्या लिख सकता हूँ, AB लिख सकता हूँ। EF किसके बराबर है, BC के, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, EF को मैं लिख सकता हूँ BC। ये देखो DE AB के बराबर है, EF BC के बराबर है, तो इन दोनों की जगह मैं चेंज कर सकता हूँ। DF स्क्वायर इज इक्वल टू DE की जगह मैं क्या लिखूंगा AB, क्योंकि दोनों बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा लिखने पे। EF को क्या लिख सकता हूं मैं, BC का स्क्वायर। इसको मैं नंबर दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब आप ध्यान से देखो, इक्वेशन फर्स्ट और 2 को देखो, राइट हैंड साइड आपको इक्वल नजर आ रही होगी। AB का स्क्वायर प्लस है, यहां भी प्लस है, BC का स्क्वायर BC का स्क्वायर,
मतलब दो इक्वेशन की राइट हैंड साइड इक्वल है, राइट साइड इक्वल है, इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास इक्वल होगी। अगर दो टर्म की, दो इक्वेशन की राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड ऑब्वियसली इक्वल होगी आपके पास। तो क्या लिखूंगा मैं, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी एफ का स्क्वायर। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखी है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखी है, दोनों को इक्वल प्रूफ कर दिया। 2 से 2 कैंसल, आप चाहो तो कैंसल ना भी करोगे तो भी सही जाएगा आपका। ए सी किसके इक्वल आ गया, डी एफ के इक्वल आ गया, ये हो गया। ए सी किसके इक्वल आ गया, डी एफ के इक्वल आ गया। अब ध्यान से देखो हमने किया क्या है, हुआ क्या है। यहाँ पे हमने चलते चलते सॉल्यूशन के अंदर ये दोनों ट्रायंगल इक्वल प्रूफ कर दिया, आप चेक कर सकते हो। ये खड़ी हुई लाइन के पहले इक्वल मान ली थी हमने, बी सी लेटी हुई लाइन के इक्वल मान ली थी। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये देखो, ए सी को, ये ए सी है, ए सी को डी एफ के इक्वल भी प्रूफ कर दिया। इट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी आपकी, कॉन्ग्रुएंट होगी, सरबंग सम होगी। तो मैं क्या लिखूंगा, नाउ हुण ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, जो हमने कंस्ट्रक्शन की थी वो वाली ट्रायंगल है, ये जो गिवन थी वो ये वाली ट्रायंगल। इसमें क्या क्या रिजल्ट निकले हमारे पास, ए बी का, ए बी डी ई के इक्वल है, बी सी ई एफ के इक्वल है, और अभी अभी जस्ट ऊपर प्रूफ करके आए हैं हम, ए सी डी एफ के इक्वल है। तीनों साइड देख लो बराबर होगी। कौन से लगी कंडीशन, साइड साइड साइड। दोनों ट्रायंगल के अंदर दो बातें तो पहले ही मैं बता दी, ये खड़ी हुई लाइन के इक्वल है, लेटी हुई लाइन की, ये मैंने प्रूफ कर दी। तो दोनों ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। तो मैं लिखूंगा ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ। तो हमने क्या प्रूफ करना था अब, कि ये एंगल क्या होगा आपका 90 डिग्री का होगा, ये प्रूफ करना था। तो अब तो आपको पता ही है नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, CPCT से हम बोल देंगे कि एंगल बी एंगल ई के इक्वल है। रिजल्ट में क्या लिखोगे आप, बाय CPCT। इसी के साथ आपके चैप्टर 6 ट्रायंगल की तीनों थ्योरम कंप्लीट होगी, जो 6 मार्क्स के अंदर आती है। एक बार इसकी रिवीजन कर लेना, पूरा क्लियर कट हो जाएगा। दोबारा वीडियो देखोगे आप तो पूरी क्लियर हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। @study with Gaurav। थैंक यू फ्रेंड्स।